Good morning, class 6 students. Today we are going to read chapter number 3, Taro's Reward of Honeysuckle NCERT book. So, students, please open your book. Taro's Reward chapter. Open page number 29 of your Honeysuckle book. Students, Taro's Reward we are reading. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक बार एक लड़कड़हारा जिसका नाम तारो था वो अपने मॉम, अपने फादर एंड मदर के साथ अकेला ही हिल साइड में मतलब कि पहाड़ी के पीछे रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वो क्या करता था, जंगल में लकड़ी काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन बहुत कम कमाता था. दिस मेड हिम सैड, वो दुखी हो गया इससे. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि उसे मतलब वो इतना ज़्यादा थॉटफुल, इतना ज़्यादा सोचता था कि उसके इतना ज़्यादा वो हार्ड वर्कर था कि उसे लगता था कि मैं जितना कुछ अपने फादर एंड मदर को दे सकता हूँ उतना मुझे देना चाहिए. और उसके बाद क्या होता है कि वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है जब तारो और उसके पेरेंट्स जो थे अपने जो झोपड़ी है घर की उसके कॉर्नर में बैठे थे तो एकदम से एक तेज़ हवा चली. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. और हवा इतनी तेज़ चली कि उसने क्या किया, वो जो तेज़ हवा है उसके कारण जो है वो हट से गुज़रती हुई गई, जो उनकी जो हट बनी हुई थी उससे गुज़रती हुई गई. एंड उसमें क्रैक्स थोड़े से मतलब उसमें क्या हो गए, छेद हो गए उसके अंदर. एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, सबको ठंड लगने लगी. सडनली तारोज फादर सेड, अचानक ही तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक. काश कि मेरे पास जो जापानीज़ डिलीशियस ड्रिंक है उसे यहाँ पे सेक बोला गया है, काश कि मेरे पास ये सेक होता. एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, तो इससे क्या होता कि मेरे दिल को भी अच्छा लगता. काश कि मेरे पास ये सेक होता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, अब वो इससे ज़्यादा दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो उसके फादर को हार्ट को मतलब वार्म करने वाली ड्रिंक थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, थोड़ा सा भी सेक जो है मैं मेरे फादर के लिए कहाँ से लेकर आऊँ. He decided to work harder than before, उसने कहा कि मैं अब पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली मॉर्निंग तारो उठता है अपने बेड से, जितना जल्दी पहले उठता था उससे भी पहले जल्दी उठता है और जंगल की राह की तरफ चला जाता है. He chopped and cut एज अ सन क्लाइम, सूरज चढ़ता जाता है मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, वो फिर भी लकड़ियों को काटता रहता है. एंड सून ही वॉज सो वार्म, वो इतना गर्म हो जाता है दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ती है. हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख चुका होता है. एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, उसका जो चेहरा था, फेस था, वो पूरा पसीने से भरा था. माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पापा. ही थॉट, उसने सोचा. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, जितना गर्म मैं हो चुका हूँ इस टाइम, काश कि उतना गर्म वो हो जाते तो शायद उनके दिल को सुकून मिलता. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसके बाद वो जोर से और भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियों को काटने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ये सोचकर कि शायद अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो इसकी कटिंग करेगा
तो उसे और एक्स्ट्रा मनी मिलेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीशियस शेक जो है अपने फादर को दे सकता है, जिससे उनकी हड्डियों में गर्माइश हो। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। तारो चॉप करना, लकड़ियों को काटना रोक देता है अचानक से। What was that sound he heard? वो अचानक से जो आवाज़ आई वो क्या थी? Could it be? क्या हो सकती है? Could it possibly be rushing water? क्या ये पानी का बहना जो है, झरना है, क्या वो चीज़ है? तारो could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने कभी भी इस जंगल के इस एरिया में कभी भी कोई झरना बहता हुआ या कोई रिवर के बारे में कभी भी नहीं सुना। He was thirsty, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। एंड बिकॉज ही वॉज थर्स्टी द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो उस डायरेक्शन में चला गया। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। पत्थर के पीछे एक सुंदर सा छोटा सा झरना था। एट अ प्लेस, उस प्लेस पे वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पे जो पानी था वो आराम से शांति से फ्लो कर रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स। अपने हाथों में उसने थोड़ा सा अपने हाथों को आगे किया, अपने हैंड्स में लिया थोड़ा सा पानी। एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और जैसे उसने अपने लिप्स पे लगाया, वॉज इट वाटर? क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक? क्या ये सेक था? He tasted it again and again. उसने बार बार इसका टेस्ट किया। And always it was the delicious shake instead of cold water. ठंडे पानी के बजाय वो क्या था? डिलीशियस टेस्टी शेक था, जापानीज ड्रिंक थी। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर मतलब वो पोट, मटका उसने फिल किया जो उसके साथ में था और फटाफट घर भागा। ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। ओल्ड मैन शेक से खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, मतलब इस लिक्विड का थोड़ा सा ही सिप लेने के बाद ही स्टॉप शिवरिंग। उन्होंने ट्रैम्बल करना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और अपने घर के फ्लोर में बीच में खड़े होकर नाचने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी टाइम एक पड़ोसी वहाँ पे रुका। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक। तारो के फादर ने उसे कहा कि ये लो, ये शेक पी लो। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। लेडी ने, जो औरत थी, उसने लालच में आके उसे पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन। उसने ओल्ड मैन को शुक्रिया कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तारो ने उसे मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। जो लेडी थी वो जल्दबाजी में फटाफट उनको डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक करते हुए चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात तक उसने ये जो मैजिक वाटरफॉल वाली कहानी थी पूरे विलेज में पहुंचा दी, मतलब सबको पता लग गया, स्प्रेड कर दी, फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। बहुत लोग जो थे वो वुड कटर के घर पे आते रहे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। हर पर्सन ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और उन्होंने शेक का सिप लेते गए। एंड लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। मतलब 1 घंटे से पहले ही वो जो पोट था, वो मटका था, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगली सुबह उसने जितना वो पहले काम करता था उससे भी और जल्दी उठकर काम करना स्टार्ट किया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. उसने अपने हाथ में सबसे बड़ा मटका ले लिया, जितना बड़ा वो ले सकता था या जितना बड़ा उसके पास अवेलेबल था, ताकि वो कहता था ताकि मैं सबसे ज़्यादा पिक्चर के अंदर जो है वाटरफॉल में सबसे पहले जाकर इसे भर सकूं। When he reached it, वहाँ पे जब ये पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there. उसने देखा कि उसके तो सारे पड़ोसी वहाँ आए हुए हैं। They were carrying pitcher, jar, bucket. उन्होंने मटका, जार, बकेट्स, बाल्टी, इन सबको ले रखा था। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसमें वो मैजिक शेक को मतलब होल्ड कर सकते थे, डाल सकते थे, उनके पास जो भी कुछ अवेलेबल था वो ले आए। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. एक विलेजर झुका और उसने पानी, जो ड्रिंक थी वाटरफॉल से जो आ रहा था ड्रिंक, उसे पीना स्टार्ट किया। He drank again and again.
उसने बार बार पिया एंड देन शाउटेड एंग्रली, और गुस्से में चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, पानी और कुछ नहीं, पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। कुछ भी नहीं था, कोई डिलीशियस ड्रिंक नहीं थी, सिर्फ पानी था। वी हैव बिन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने चिल्लाना शुरू किया। वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ और उसे इस वाटरफॉल में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बिन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, तारो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, वो उस पत्थर के पीछे छिप गया। वैन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसे पता लगा कि ये सब क्या हो रहा है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लोगों को वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, बड़बड़ाते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्से में बोलते हुए और निराश होते हुए। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराश हो जाना, एंगर मीन्स गुस्सा करना, मटरिंग मीन्स स्पीकिंग अनक्लियरली, बड़बड़ाना, अपने मुंह में कुछ ना कुछ बोलना। विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके हर कोई चला गया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे वो छुपा हुआ था वहाँ से वापस आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, उसने हैरानी से कहा। वॉज अ सेक अ ड्रीम, क्या ये सेक मेरा सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट ऑन हिज लिप्स, दोबारा से उसने लिक्विड पिया हाथों में लेकर, और लिप्स पर जैसे उसने टच किया वही वो फाइन सेक डिलीशियस ड्रिंक थी। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली वाटर। तो उस बच्चे को जो इतना मेहनती था, जो इतना अच्छे विचारों वाला था, जिसका नेचर इतना अच्छा था, मैजिक वाटरफॉल जो था वो उसे क्या देता था? डिलीशियस सेक देता था, लेकिन पर बाकी सबको वो क्या देता था? ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, जापान के राजा के पास तारो की ये स्टोरी और उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। राजा ने उसे इतना अच्छा नेचर का, एक काइंड, दयालु होने के कारण उसे 20 pieces गोल्ड के इनाम दिए। रिवॉर्ड मीन्स इनाम देना। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, उन्होंने उस फाउंटेन का नाम क्या रख दिया? तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। एम्परर ने कहा ये इसलिए किया गया है ताकि मैं बच्चों को और एनकरेज कर सकूं कि वो भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का आदर करें, उनका ओबे करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्यार दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the chapter. Have a nice day.